Now, welcome class 9th. Let us continue our topic, the adventure of Toto. Here you can see on the screen the glossary about turnstile. I just want to tell you about something about turnstile. The definition of turnstile. What is this turnstile? You heard this name turnstile while we were reading about this chapter. Turnstile is the place where turnstile was the place where the ticket collector, the poor ticket collector, and the grandfather was consulted together for the norms, for the rules of the railway fare. Okay, in the subject matter of the fare of railway. कि आपके बैग में जो जानवर है इसके लिए भी कुछ फेयर हैं, कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, इसकी भी टिकट चार्ज लगेंगी। तो ये जो सारी बातें हो रही थी जब अपने कैनवास किट बैग लेकर के वो राइटर के ग्रैंडफादर अपने कैनवास किट बैग में टोटो को रखे हुए थे और रखे हुए जब वो मुलाकात करते हैं, टिकट कलेक्टर के सामने पहुंचते हैं, तो वो दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? टिकट कलेक्टर और ग्रैंडफादर, इन दोनों की मुलाकात, ये दोनों आपस में मिलते हैं टर्नस्टाइल पर। एंड टर्नस्टाइल क्या है अभी हम ये जानेंगे। आप जनरली जानते हो, देखे होगे टिकट कलेक्टर से मुलाकात कहाँ होती है? टर्नस्टाइल पर ही ना होती है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म से हो तो प्लेटफॉर्म पर उतरे और प्लेटफॉर्म से जब आप निकासी की ओर निकलते हो, एग्जिट डोर की और रेलवे स्टेशन की ओर, मतलब रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करते हो, मतलब बाहर की ओर आते हो रेलवे स्टेशन को छोड़कर, तो आपको एक टर्न स्टाइल से होकर निकलना पड़ता है। टर्न स्टाइल इज अ गेटवे, इट इज अ गेटवे इन अ सर्कुलर रोटेशन, इट इज अ गेटवे इन अ सर्कुलर रोटेशन along only one person to leave to pass through at a time, allowing only one person to pass through at a time। एक बार में केवल एक ही पर्सन को वहाँ से निकलने के लिए अनुमति देगा। वैसा एक मैकेनिकल व्यवस्था जिसे टर्नस्टाइल कहते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल गेट कंजिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स, ठीक है, इट कंजिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स टू अ वर्टिकल पोस्ट। देखो आप फिगर में देख रहे हो, ये जो बीच में जो आप देख रहे हो एक वर्टिकल पोस्ट है, दिस इज व्हाट, ये जो है, ये जो खड़ा सा देख रहे हैं आप, ये डेट इज ये वर्टिकल पोस्ट है। और इस वर्टिकल पोस्ट के अबाउट ये जो आप आर्म्स देख रहे हो, इट इज़ अबाउट टू रोटेट, दिस टू आर्म्स इज अबाउट टू रोटेट बाय इट्स वर्टिकुलर पोस्ट। देयर इज टू हॉरिजॉन्टल आर्म्स यू कैन सी विच इज इन रोटेटरी मोशन अबाउट दिस वर्टिकल पोस्ट। और ये एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर अनुमति देगा आने जाने के लिए। तो ये टर्नस्टाइल करते हैं। इसी टर्नस्टाइल पर टिकट कलेक्टर और किस ग्रैंडफादर के बीच में बातें हुई कि हाँ क्या बातें हुई थी आप लोगों को पता है, चैप्टर में रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहीं पर तो काफ़ी गुस्से आ गया था ग्रैंडफादर साहब को, राइटर के ग्रैंडफादर काफ़ी गुस्से हो गए थे, क्रोधित हो गए थे और बदले लेने के अंदाज में विद अ व्यू टू टेक रिवेंज वह कहते हैं कि क्या आपको मेरे बैग में मौजूद ये टॉर्टाइज भी कुत्ता ही प्रतीत होता है? मतलब बदले लेने के मिजाज में उन्होंने अपने दूसरे जानवर को बैग से निकाला जो कि टॉर्टाइज था, और वो दिखाते हुए टिकट कलेक्टर साहब को पूछते हैं, अपने टॉर्टाइज को सामने रखते हुए टिकट कलेक्टर से वो क्या पूछते हैं कि टिकट कलेक्टर साहब, टीटी साहब, क्या आपको भी क्या आप इस जानवर के लिए भी पैसे लोगे? क्या आप इस जानवर के लिए भी टिकट फेयर क्या कुछ रखे हैं? पूछता है। कौन पूछते हैं? ग्रैंडफादर पूछते हैं। किससे? उस पुअर टीटी से, पुअर टिकट कलेक्टर से पूछते हैं, क्या आप इस प्राणी के लिए भी टिकट फेयर कुछ लेना चाहते हैं क्या? मतलब इन अ लिव टू टेक रिवेंज, बदला लेने के अंदाज में उन्हें किस बात का गुस्सा था कि उनके एक टोटो को, जो कि उनके कैनवास किट बैग में बंद जो बंदर था, टोटो था, उसको उन्होंने कुत्ता करार दिया। टिटी ने उस टोटो को डॉग की संज्ञा दे दी। अरे भाई, आपके लिए ये टोटो अगर कुत्ते के समान है तो मेरे कुत्ते, मतलब आपके लिए टोटो अगर डॉग है तो मेरे बैग में और भी एक जानवर है, टॉर्टाइज है, वो आपके लिए क्या है? ये सवाल उनके मन में चल रहा था, ग्रैंडफादर के मन में। तो
बदले लेने के व्यू से वो टॉर्टोइज को सामने निकाल के बैग से बाहर निकाल करके टिटी से पूछते हैं कि क्या आप इनके लिए भी कोई चार्ज लीजिएगा। तब टीटी क्या जवाब देता है इन ट्रम्फेंट लुक, एक ट्रम्फेंट स्माइल में, प्लीजेंट एंड ट्रम्फेंट लुक में, आपने पिछले बार पढ़ा था है ना, क्या जवाब देता है कि नो सर है ना, इसके लिए कोई चार्ज मैं नहीं लूँगा। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा था ग्रैंडफादर का गुस्सा और भी बढ़ेगा क्योंकि वो उनको ये महसूस हुआ होगा कि उनके बैग में जो टोटो था वो टीटी के लिए डॉग है, और ये जो टॉर्टोइज है, ये जो दूसरे प्राणी हैं, दूसरे जानवर हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, और टोटो के लिए चार्ज लगेगा क्योंकि टोटो एक कुत्ता के समान है फॉर टीटी, और इनके बैग में जो टॉर्टोइज है वो कुत्ता नहीं है, उसके लिए चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि वो कुत्ते जैसा नहीं है, केवल वो टोटो कुत्ता जैसा है। ये सोच कर, ये फील करके उन्हें काफ़ी निराशा, काफ़ी दुख हुआ। किसे? ग्रैंडफादर को। आपने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था आपने। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ सेंटेंस का। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, यानी कि pushed it, थोड़ा देर के लिए अपने forefinger से push करते हुए, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." ये कुत्ता नहीं है, हम कुत्ते को केवल चार्ज लेते हैं, हम कुत्ते को, किसी कुत्ते को अलाउ, किसी कुत्ते के प्रवेश पर टिकट फेयर का रूल है कि केवल और केवल कुत्ते के प्रवेश पर। अच्छा, ऐसा मतलब उनका कहना था, टीटी साहब का कहना था, जो सुनकर ग्रैंडफादर को काफ़ी दुख हुआ। ठीक है, आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग डंकी के पास चल रहे थे ना, फैमिली डंकी के पास। फैमिली डंकी जिसका नाम नाना था, उसके पास छोड़ गए टोटो को। फर्स्ट नाइट ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। हाँ, तो जैसा कि हम सब पढ़ चुके थे कि अस्तबल में रखा है, ग्रैंडफादर टोटो को एक नया स्थान दिए, एक नया आरामदायक कंफर्टेबल होम प्रोवाइड किए। कहाँ? अस्तबल में, जहाँ पर पहले से एक डंकी मौजूद था। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर उसका साथी हो सकता था, नहीं, जहाँ पर उसके साथी के रूप में डंकी द फैमिली डंकी, नाना, मतलब उनका डंकी का फैमिली ही था, जहाँ पर टोटो को उसके अपने ही पारिवारिक साथी के रूप में डंकी मिला, जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। और टोटो की पहली रात ग्रैंडफादर उसे देखने के लिए पहुँचे कि वहाँ आराम से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, आराम से रह रहा था कि नहीं, ये देखने के लिए पहुँचे। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो देखिए, अब देखो, grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब देखो, यहाँ से समझ में आएगी कि टोटो he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब देखो उन दोनों के बीच में कभी भी एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। किनके बीच में? टोटो और डंकी के बीच में। टोटो क्या किया था उस रात उनके साथ, जब अस्तबल में छोड़ दिया गया था, तो टोटो डंकी के कान, उस नाना डंकी के कान, लंबी कानों के पास पहुंच करके अपनी नोकीली, अपनी तेज धार वाली सफ़ेद दांत से बाइट कर रहा था, और बाइट के कारण काफ़ी पीड़ा हो रही थी। किसे? नाना को, डंकी को, और वो रेस्टलेस फील कर रहा था। कौन? डंकी, क्योंकि
टोटो डंकी के कानों को अपने तेज धार वाली सफेद दांतों से बाइट कर रहा था, जिसके कारण डंकी को काफी चोट पहुंच रही थी। वो रेस्टलेस फील कर रहा था। कौन कर रही थी? सॉरी, डंकी थी। डंकी यानी कि वो मादा थी, मादा जात की थी, फीमेल थी, फीमेल डंकी थी, नाना नाम था अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो वो काफी रेस्टलेस फील कर रही थी टोटो के इस एटीट्यूड के कारण। तो अब आगे यहाँ पे पढ़िए। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her. Without apparent cause, who was to surprise? Without any apparent cause, but there was a cause. लेकिन वहाँ एक कारण था कि क्यों आखिर वो रेस्टलेस फील कर रही थी डंकी। वो क्या कर रही थी? रेस्टलेस फील करने के कारण क्या कर रही थी? Pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. hay का मतलब होता है घास फूस वाला एक बंडल, जिसके टोकरी होता है, एक कबट होता है जिसमें बहुत सारे जानवरों के खाने के लिए घास फूस, भूसा जो भी बोलते हैं वो रखा रहता है। और जानवरों के गाय गधे के लिए, गधियों के लिए खाने का एक सामान होता है, हे उसे कहते हैं, जो बंडल ऑफ हे वहाँ रखा हुआ था। तो वो गधी क्या चाहती थी कि मेरे ऊपर सवार ये जो टोटो है ये कम से कम इस बंडल ऑफ हे से दूर रहे, इसलिए अपने हाल्टर को वो पुल कर रही थी। हाल्टर समझते हैं ना? हाल्टर का मतलब होता है इट इज अ स्ट्रैप और लूप राउंड अ एनिमल, कवर्ड राउंड द एनिमल, यूज्ड टू लीड और टेदरिंग इट। ठीक है, इस हाल्टर की मदद से आप किसी जानवर को लीड कर सकते हो, उससे गाइड कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस एक लूप होता है, एक पट्टा होता है राउंड द नेक ऑफ एनी एनिमल, ए स्ट्रैप, और आप कह सकते हैं इसे स्ट्रैप और ए लूप राउंड द नेक ऑफ द एनिमल, यूज्ड टू गाइड और लीड इट और समटाइम्स टेदरिंग विथ इट। उसी की सहायता से आप उसे कहीं कील ठोकर हुए उसे बांध सकते हो, फास्टेंड कर सकते हो, उस जानवर को फिक्स कर सकते हो उस हाल्टर के मदद से, और उसी हाल्टर को पकड़ करके आप उसे आगे लीड कर सकते हो, आगे या कंट्रोल गाइड कर सकते हो, अपने साथ सड़क पर ले जा सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, ग्वालों को देखा होगा रास्ते पर एक भैंस के गले में एक हाल्टर बंधा हुआ रहता है और उससे एक रस्सी निकाले हुए रहते हैं और रस्सी को पकड़ करके आगे खींचते चले जाते हैं, लीड करते हैं, वो हाल्टर होता है, सिस्टम को हाल्टर बोलते हैं। तो वो गधी भी क्या कर रही थी? अपने हाल्टर को पुल कर रही थी एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। मतलब बंडल ऑफ हेड यानी कि उस घास फूस वाले बंडल से अपने सिर को काफी दूर रखने की कोशिश में लगी हुई थी। कौन? गधी। क्यों? उसके सिर पर सवार था वो थी क्या? टोटो सवार था। टोटो उसके सिर पर सवार था, उसे डर था कि कहीं ये मेरे सिर पर सवार जो टोटो है मेरे खाने को, मेरे घास फूस को खा ना जाए, इसलिए वो अपने आप को अपने हाल्टर से खुद को पुल कर रही थी, अपने सर को हाल्टर को पुल करके अपने सर को बंडल ऑफ हे से दूर करने की कोशिश में थी, ताकि वो टोटो उसके सर पर खड़ा कान को बाइट कर रहा था, कहीं वो उसके हे को ना खाने लग जाए। ठीक है, उसके घास फूस को ना खाने लग जाए, घास फूस को डिस्टर्ब ना कर दे। ये सोच करके आप समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड अवे फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। ठीक है, जितना संभव हो सकता था उस गधी से उतना अपने सर को बंडल ऑफ हे से दूर रखने की कोशिश में लगी हुई थी। ठीक है, ताकि टोटो का अटैक उस पर, मतलब टोटो उस पर ना टूट पड़ जाए, उसके भोजन पर ना टूट पड़ जाए, भोजन को डिस्टर्ब ना कर दे, बिखेर ना दे, ये सोच करके गधी ऐसा कर रही थी। तो ये सारा काफ़ी सरप्राइज, आश्चर्यचकित और हैरान होकर के किसने देखा? ग्रैंड फादर ने। रात को जब पहुंचे ग्रैंडफादर साहब तो देखें, नाउ ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस।